अपनी वाणी से हम सभी को तृप्त करें। पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज। शुद्धांतुतुं जगदीकसारं सम्प्रापितागादिवबाहाब्दपारं नत्वा तनन्तिस्वोदिभारं समाधिसारं व्युरुडोभूमिसारम् नमो ऋन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सुविसाहूढम् अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की जय। एक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। सामूहिक विश्व धर्म की जय हो। बोलो परम पूज्य श्रवण आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। बुद्ध अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर धीरेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। मोहमयी अविद्या से युक्त प्राणी संसार में भ्रमण कर रहा है और मोह से आगंत डूबा सत्य को भूल चुका है। मेरी सत्ता कहाँ है? पर की असत्ता में अपनी सत्ता को देखना यही क्लेश का मूल बिंदु है। पर की सत्ता में निज की सत्ता को देखना यही कष्ट का मूल बिंदु है। विसंवाद का कारण, क्लेश का कारण पर की सत्ता में निज की सत्ता का दर्शन। इस शब्द को सुन करके मात यही छोड़ देना महत्वपूर्ण नहीं है। जिस क्षण इस बात का बोध हो जाएगा पर की सत्ता में निज की सत्ता को स्वीकारना यही कष्ट है। विद्वता शास्त्रीय ज्ञान भिन्न ज्ञान, जानने के बाद भी नहीं जान पाता। अन्यथा वेद पांडित्यम
सहस्र पांडित्यम चान्यथा अन्यथा आत पांडित्यम लोका क्लेशंति चान्यथा। बहुत कठिन साधना है। पर की सत्ता में निजी सत्ता का त्याग नहीं कर पाए, तुम साधना के क्षेत्र में भी आओगे तब भी साध्य की सिद्धि नहीं कर सकेंगे। जानकारी भूत ज्ञान और अनुभूति भूत ज्ञान, जानकारी भूत ज्ञान पर ज्ञेयों को ज्ञान का विषय बनाना ये भिन्न ज्ञान, और ज्ञाता ज्ञान ज्ञाता निज को ज्ञेय बना के और परिज्ञेयों में अपनी नास्ति देखता है, ये भिन्न ज्ञान है। और परिज्ञेयों में अपनी नास्ति देख करके परिज्ञेयों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, इसका नाम साधु है। जब तक परिज्ञेयों से अपने आप को मुक्त नहीं करेगा तब तक साधु नहीं हो सकता। उस साधु बन करके कर्मों से अपने को भिन्न कर लेता है, उसका नाम परमात्मा है। यहां से करिए प्रारंभ साधना। सत्य, क्योंकि सूत्र जो दिया है श्लोक क्रमांक 90 और 91, ये दो सूत्रों पर व्याख्या है। सिद्धि मार्ग अर्गला, पंडित जी सिद्धि मार्ग अर्गला, अर्गला यानी बेड़ा, गेट पर पड़ाव रहता है तो फाटक बंद करके सांकल लगाने के साथ पंडित जी एक गेट पर लकड़ी का अर्गला लगा दिया जाता है, इसे बोलते हैं बेड़ा बुंदेलखंड में। तो जो अर्गला है, जिस गेट पर अर्गला लग गया अब हाथी भी नहीं घुस पाता, वो भी नहीं तोड़ पाता। ऐसे ही जो मोक्ष मार्ग है, सिद्धि मार्ग है, उस पर की सत्ता का स्वामित्व अर्गला, पर की सत्ता का स्वामित्व अर्गला, संतुष्टि संतुष्टि संतुष्टि। जब तक पर वस्तु हाथ में आने पर संतोष आ रहा है तब तक अपने आप को ज्ञानी नहीं समझ लेना। जब तक पर वस्तु हाथ में आते संतुष्टि आ रही है कि श्रीहंस पंडित जी ने पंडित जी को एक श्रीफल भेंट में दे दिया और पंडित जी खुश हो गए, आज मुझे एक श्रीफल तो मिला है। मित्र, श्रीफल को जान लेना एक ज्ञान है। श्रीफल जिसने दिया उसे जानना ना ज्ञान है। श्रीफल ग्रहण कर लिया ज्ञान है। श्रीफल में निज गायकत्व तो नहीं है, श्रीफल में निज गायकत्व नहीं है, श्रीफल पर है, इसे जान लेना सामान्य है। श्रीफल पर है, उसमें मेरा ममत्व स्थापित नहीं होना, इसका नाम साधु का धर्म है। सूर्य के ताप से पंडित जी, सूर्य के ताप से जब खंतियों का पानी सूख जाता है, तालाब का पानी सूख जाता है, तो उसके अंदर से मिट्टी की पपड़ी ऊपर मिलती है। इसे पापड़ रखते ना छत पर, सूखने पर अपने आप पाटे से दूर हो जाते हैं। ऐसे पानी जिसमें स्थान पर भरा हुआ था, सूर्य का ताप पड़ता है, वहां मिट्टी की पपड़ियां बनने लगती। देखा आपने कभी? हाँ देखा,
मित्र समझिए, अब जैसे सूर्य के तेज से इतनी दूर सूर्य है, वहां से उसके तेज से मानतंग स्वामी ने कहा, हे प्रभु, तो संसवेनम संत शन्यबद्धम पापम क्षणा क्षयमुपेत शरीर भाई आक्रांत लोक मलिन विशेष सूर्यांश भिन्न में विसार और मंदकार। सूर्य के माध्यम से अंधकार का क्षय होता है, पंख सूख जाता है, ऐसे ही नाथ आपके नाम लेने मां से कर्म पंख सूख जाता है। वो कर्म पंख सूख जाता प्रभु के नाम लेने से। ये श्रेयांश पंडित जी, अजित भैया, ये नागसेन स्वामी की दृष्टि से ये नाम ध्येय है, इससे कोई गलत ना मान ले। सम्यक्त सागर जी, समेकित सागर जी, बालक ध्यान दो, नाम ध्येय, नाम ध्येय। राकेश जी, पंडित जी का नाम क्या है? पंडित जी, जैसे मैंने पूछा पंडित जी का नाम क्या है, विद्वान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आई, विद्वान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अब यहां विषय पकड़ना है। शिव का नाम सुनने पर जब मुस्कुराहट आ सकती है, चेहरा खिल सकता है, तो प्रभु के नाम पर चेहरा क्यों नहीं खिलेगा? जब प्रभु के नाम पर चेहरा खिलता है, देखिए पंडित जी, रहस्य श्रेयांश भैया वैज्ञानिक तत्व खोजे। जब मैंने कहा पंडित जी, ज्योतिषी जी, तो इतना शब्द सुनते ही उनके मन में एक भाव था। मैं सभा में आया हूं, बहुत गंभीर बैठे हुए थे, मन में विकल्प थे करोड़ों, वे विकल्प क्षण मात्र में विलीन हो गए। हाथ का श्रीफल यहां चढ़ गया। नामधेय, नामधेय, इस पंक्ति को अजित पंडित जी, इस पंक्ति को तुलसीदास ने पढ़ लिया था और देश के विद्वानों को मालूम होना चाहिए था कि तुलसीदास जी, बनारसी दास जी, ये दो विद्वान मित्र थे। जब तुलसीदास रामायण लिखते थे तो बनारसी दास को दिखाते थे। वो बनारसी दास जी समय सार नाटक लिख रहे थे, वो उनको दिखाया करते थे। प्राचीन रामायण में पंडित जी पारसनाथ की स्तुति लिखी तुलसीदास जी ने, और विद्वानों ने उसको अलग कर दिया। तो उनको एक पंक्ति याद आई, और अब ये अध्ययन का विषय है कि जैन सिद्धांत एवं तुलसीदास की रामायण। कोई शोध करे विद्यार्थी, रामचरितमानस अब अन्वेषणीय विषय है। एक विद्वान ने क्या किया, उन्होंने पंडित जी भगवान की पूजा की पंक्ति में से एक पंक्ति जोड़ दी और कुछ हटा दिया। भक्ति मुक्तिदाता, भक्ति मुक्तिदाता, ये शब्द जोड़ दिया। और कवि ने लिखा था भक्ति भुक्ति मुक्तिदाता। आपकी दृष्टि में क्या सही हो सकता है? ये विद्वान सही है, भुक्ति मुक्तिदाता। पर उनको ये लगा कि भगवान की भक्ति से भुक्ति मिलती, क्या मुक्ति मिलती है। तो सोच तो पंक्ति तो हटा दी,
ये विद्वान मेरे पास सागर में आए, मोरा जी मैंने कहा पहले आप अपनी तस्करी का त्याग करो। सीधा बोला मैं, बोले तस्करी का त्याग करो। आपको अधिकार क्या है किसी कवि की पंक्ति को तोड़ मोड़ देना? बोले आप ऐसा कैसे कह रहे हो? मैंने कहा प्राचीन प्रतियां उठा के देखो, इसके साथ साथ सिद्धांत पढ़ना सीखो। आपने राग के बस मुक्ति लिख दी है, उसमें भुक्ति लिखा था। वो आपने भक्ति मुक्ति दाता लिख दिया है, वो लिखा क्या था? भुक्ति मुक्ति दाता। अब समन्वय स्वामी से मिल लेते, नागसेन स्वामी से मिल लेते, आपके प्रश्न का समाधान हो जाता। श्री मूलाचार्य में देख लेते, प्रदीप में। अब देखना समन्वय जैसा बाग्मी आचार्य, जिन्होंने आपको बोध होना चाहिए, जोशी जी आचार्य समन्वय ये भारत की भूमि में एक ऐसे न्यायाचार्य हुए हैं। माधवाचार्य ने तो समन्वय को बड़े सम्मान के साथ नाम लिखा पंडित जैन बाग्मी में, सर्वदर्शन संग्रह में संपूर्ण लिस्ट बना के रख दी है। अब उन्होंने लिखा काम धुई काम दायिनी परिचर्या दात्र तो नित्यम। ओहो देवा देव चरणे परिचरणम सब दुख निरणम। सब भी ध्यान दो, आप लोग यहाँ इंद्राणी बने हो, पूजा पाठ कर रहे हो, ये व्यर्थ में वैज्ञानिक है। देवा देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निहरणम। देवा देव के चरणों का जो परिचर्या करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, सब दुख निहरणम, संपूर्ण दुखों का हरण हो जाता है। फिर काम दुही काम दाहिनी। ओहो काम दुही और काम दाहिनी, दो दृष्टियां। काम धेनु गाय संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। ऐसे परमात्मा के चरणों की भक्ति अचरम शरीर के लिए काम दुही शब्द जोड़ दिए। अचरम शरीर के लिए काम दुही और चरम शरीर के लिए काम दाहिनी। ओह निश्रेयस अभ्युदय, निश्रेयस अभ्युदय। हे मित्र, यदि पंडित जी में उपनिषद की भाषा बोलूं, प्रिय मार्ग श्रेय मार्ग, उपनिषद में शब्द लिखा है प्रिय मार्ग श्रेय मार्ग। तो आपके आचार्य महान षटखंडागम ग्रंथ के लिखने के पूर्व तुम्हारा जो ग्रंथ लिखा गया कसाय पाहुड़, कसाय पाहुड़ ग्रंथ में पेज दोष की व्याख्या है। पेज दोष, अतुल सुनील भैया, पेज दोष। अब जो पेज है वो प्रेय है, पेज है प्राकृत में वो प्रेय है। ओहो जो प्रेय मार्ग है वो राग मार्ग है। आचार्य नागसेन स्वामी ने लिखा तत्वानुशासन। परमात्मा की भक्ति यदि अचरम शरीरी करता है तो उसे अभ्युदय की प्राप्ति होती है। अभ्युदय ने संसार का सुख, चक्रवर्ती, राजा, सम्राट, इंद्र आदि का पद मिलता है। संसार की विभूतियां ये अभ्युदय सुख है और निश्रेयस मोक्ष सुख। भक्ति मुक्ति नहीं, भुक्ति मुक्ति दाता। अब पंडित ये शब्द शुद्ध हो गया। जिस जीव का अभी संसार दीर्घ है, यदि वो परमात्मा की भक्ति करता है उसे अभ्युदय मिलेगा, भुक्ति मिलेगी।
और जो जीव तपस्या कर रहा है, कर्म शून्य हो रहा है, उसे मुक्ति मिलेगी। भक्ति कभी विफल नहीं होगी, भक्ति कभी विफल नहीं होगी। बोले भक्ति कभी विफल नहीं होगी, भक्ति कभी विफल नहीं होगी। आपके प्रश्न का समाधान दे रहा हूं, भक्ति विफल नहीं होगी। अब भैया ज्योतिषी प्रश्न ये है, आपके पास गए श्रीहंस पंडित जी बड़ौत, बोले भाई मेरे पोते की कुंडली बना दो। तो कुंडली बनाई आपने, पूरी कुंडली बना के दे दी। वो कुंडली का जो फलादेश था, जैसा आपने निकाला, पूरा उल्टा हो रहा था, उल्टा होने लग गया। श्रीहंस जी पुनः आपके यहां आए, बोले क्या पंडित दक्षिणा भी ले ली और आपने तो कहा था ऐसा ऐसा होगा, लेकिन फलादेश तो उल्टा हो रहा है। सच्चा जोशी होगा, पूर्ण गणतज्ञ होगा, बिना गणतज्ञ के कुंडली बनाना मात्र अपनी हंसी कराना। ज्योतिष और भौतिक विज्ञान वे ही पढ़ सकते हैं जिनका गणित तेज होगा। कर्णन युग का ज्ञाता वही हो सकता है जिसका गणित तेज होगा। इसलिए या तो कुंडली बनाए ना, गणितीय ज्योतिष लगाए ना, आप फलित ज्योतिष का प्रयोग करो। वो गणित ज्योतिष का प्रयोग कर रहे हो तो गणित 100% बढ़िया होना चाहिए। अब पंडित दो प्रकार का फलित है, एक गणित का फलित और दैवज्ञ यानी ज्योतिषी। तो जो रिष्ट है वो ज्योतिष अलग है। कल मैंने आपसे कहा था नाक पर सब लिखा रहता है, मालूम है आपको? जो सामुद्रिक ज्योतिष के कर लक्षण, तो कर लक्षण में जो ज्योतिष है वो सामुद्रिक शास्त्र है। अब प्रश्न है कि मुझे तो दृष्टांत मार देना है, ज्योतिषी इन दोनों से मिलना। तीन बैठे बड़े चार ज्योतिषी मित्र, विषय ये था कि श्रीयांश बड़ौत जी ने जोशी जी की ज्योतिष पर प्रश्न खड़ा कर दिया कि आपका गणित ठीक नहीं था, फलित ठीक नहीं हुआ। ऐसा नहीं था। ये पंडित जी मैं प्रश्न भुला कर दे रहा हूं, ये ठीक नहीं है। बोले क्यों? आप तो ये बताइए, आप अपने पोते के जन्म के समय क्या बताया था? जब बेटा का जन्म हुआ पोते का, तब तक आप 5 मिनट और घड़ी देखते रहे, कहां रखी हुई है? यदि अक्षांश निकल गए, समय निकल गया, बोलो अजय ज्योतिषी जी, यदि समय निकल गया तो उसने ज्योतिषी ने तो अपने हिसाब से सही निकाला था, लेकिन आपके बताने में, समय बताने में चूक हुई है। उस चूक को कोई नहीं पकड़ रहा है, ज्योतिषी को दोष दे रहे हैं। पंडित जी यही हो रहा है। यदि जिनालियों में, प्रतिमाओं में ज्योतिष मानते हैं सुनील भाई और प्रतिष्ठा करा रहे हो, तो प्रतिष्ठाचार को फ्री छोड़ दो, फ्री छोड़ दीजिए। कैसा? यदि मुहूर्त पे श्री जी विराजमान होंगे तो फल विशिष्ट होगा। वो आपने अतुल कह रहा है भाई, वो राकेश राजेश दोनों कह रहे हैं 2 मिनट रुकिए पंडित जी, एक बोली और है। जब तक एक बोली और हुई, अब चारों जोशियों से मेरा प्रश्न है, देखो जैन जोशी, वैदिक जोशी, अब दोनों का एक सम्मेलन हुआ यहाँ भी इस मंच पर। अब प्रश्न मेरा यह है, यदि श्रीयांश बड़ौत का 10 बजे खाना खाने का समय नियत है, प्रतिदिन खाते हैं, और एक दिन 11 बजे मिले
ये लिख के आए हो? आपने लिखा, मैंने यहीं से जान लिया था। अब किसका ज्योतिष बढ़ा? यदि 11 बजे मिलता है, विश्वास मानिए पेट भरेगा, रुचि नहीं आएगी। यदि मैं प्रतिदिन 7 बजे मंदिर जाता हूं और कहीं 8 बजे जाना पड़ जाए, मंदिर का वातावरण अपन को सुहाता नहीं। सही बात है ना? गलत बोला का तुम समझते नहीं हो। समय। अब भोले भैया का प्रश्न ये है, इतनी भक्ति कर रहे हैं, कुछ मिलते ही नहीं है। जोशी से ज्योतिष दिखाने गए थे, तुम्हारे जन्म का समय ही गलत था, ज्योतिष क्या करेगा? आपने भक्ति तो की है, भक्ति तो की है। अरे भोला, आपको मालूम होना चाहिए, इंडिकेटर जो चलता है, इतनी विद्युत आई है तो आपको बोध कराएगी ये बिजली आ गई है, लेकिन उस बिजली से मशीनें नहीं चलेंगी। वो क्या इंडिकेटर के प्रकाश से आप स्वाध्याय कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। तुमने भक्ति तो की है, शक्तियांश कम है। नहीं सारस्वत जी, 24 घंटे मत गिनिए, 24 घंटे मत गिनिए। ये ज्योतिष और सिद्धांत की कक्षा में बैठे आप, 24 घंटे नहीं गिनाए ज्योतिष। आपका अध्यक्ष कहां गया? अरे भैया इधर तो आ। अध्यक्ष जी, आपने बचपन से आज तक कभी घर में दूध तपते देखा? दूध में उबाल भी आ जाए और प्लास्टिक की छलनी से छान देना, वो जलेगी नहीं, टपकेगी नहीं। प्रयोग करके देखना ना आज ही जाके। उबलता दूध छोड़ दोगे ना, प्लास्टिक की छलनी कभी नहीं जलेगी। लेकिन मित्र, इस भूल में भूल मत कर बैठना, उबलते घी को मत डाल देना। प्लास्टिक की छलनी में उबलता दूध भी छोड़ दोगे, बोला कभी दूध प्लास्टिक की छलनी वो जलेगी नहीं। और यदि आपने घी को उबलता छोड़ दिया, पूछो ना माताओं से, अनुभव किया हो जीवन में, पूछ लो, तुम्हारे घर की तो माता है। मां मैं सही बोल रहा हूं क्या? देख लो, ये प्रयोग किए। यदि आपने उबलते घृत को प्लास्टिक की छलनी में छाना, वो छलनी वहीं कहीं टपक जाएगी, जल जाएगी। ये प्रश्न ये है, दोनों अग्नि पर थे। अग्नि पर होना महत्वपूर्ण नहीं है, घनत्व को कौन गिनन करता है। घृत दुग्ध गोरस की शुद्ध पर्याय है घृत, अंतिम दशा है घृत। उसमें अग्नि को ग्रहण करने की सामर्थ्य अधिक है, घनत्व है। और जिसके पास यही कारण है राजेश जी, अध्यक्ष जी, मित्र, आप 10 घंटा भक्ति करना, 10 घंटा भक्ति करना और 5 मिनट ध्यान करना। इन विद्वानों से पूछ लो, सब एक साथ बैठे हुए हैं। जीव का कर्म क्षय किसमें अधिक होगा? 10 घंटे के ध्यान में, 10 घंटे की भक्ति में झांझ मजीरे खंजरी बैंड सब बजाइए, आप संगीतकार को बुला लीजिए। 10 घंटे की भक्ति में जो निर्जरा नहीं हो सकती है, 5 मिनट के ध्यान में वो निर्जरा होगी। वो आप तो स्वयं अनुभवी हो, प्रतिदिन 5 किलो दूध पियो, 10 दिन ऐसा करके देखना, ठीक है? और 10 दिन तक 500 ग्राम घी पीना। वैसे पीना मत, आप शक्ति दिख नहीं रही मुझे, बैठो। नहीं तो मालूम चलो गुरुजी बता गए थे, बोले हम और थोड़ा जी लेते, नलियां चौकोर हो गई।
विश्वास मानना, घनत्व। तो हो ही रहा है, व्यक्ति बहिरंग सादृश्यता को देखता है, अंतरंग सादृश्यता को नहीं देख रहा है। बहिरंग सादृश्यता, ये तुम सब मोबाइल वाले लोग हो, सबके हाथ में मोबाइल रहता भैया, पर सब एक से मोबाइल देखते, बात सबसे कर लेते हो। एक 5,000 का भी आ रहा है, एक 5 लाख का भी आ रहा है। तो ये आकार का भेद है कि प्रकार का भेद है? आकार का भेद है कि प्रकार का भेद है? कीमत किसकी है? जो 5 लाख का आ रहा है, कुछ ना कुछ विशेषता होगी कि नहीं होगी? सुब्रत सागर याद करो, बटेश्वर से आप निकले, सोरीपुर बटेश्वर भगवान नेमिनाथ स्वामी की जन्मभूमि, वहां पर पंडित जी मेला लगता है मनुष्यों का, पशुओं का। वो सोरीपुर का पशुओं का मेला बड़ा प्रसिद्ध है, अभी कार्तिक में लगता है। वहां से हम लोग निकल रहे हैं तो कानों में क्या गूंजा, बोले महाराज जी 1.25 करोड़ का घोड़ा बिका। 1.25 करोड़ घोड़े की कीमत लगी, लेकिन घोड़े के मालिक ने दिया ही नहीं। अब 1.25 करोड़ का घोड़ा था, तो वहां पर बाकी के बोले 1 लाख वाले भी थे, 10,000 वाले भी थे। तो कोई कहे भाई करोड़ वाला क्यों, 10,000 से काम करूंगा ना, कुछ ना कुछ विशेषता तो होगी। अब मेरा प्रश्न है, अतुल भाई उत्तर देना। श्रेयांश बड़ौत को बुलाओ, अजित को बुलाओ, अशोक को बुलाओ, जोशी जी को बुलाओ, ठीक है, अनेक विद्वानों को बुलाओ। पर मैंने देखा गौर से तुम्हारे बड़ौद में, तुम लिफाफा टटोल के दे रहे थे। पंडित गोष्ठी में मैं सब देखता रहा, ये क्या कर रहा भाई, सबके लिफाफा ऐसे बंद थे पर टटोल रहा था। बोले मोटा किसको देना है? तो हमने देखा सबसे मोटा दिया श्रेयांश बड़ौत को। हमने भाई बात क्या है अजित, ये अंतर किस बात का आया? मैं सब देख लेता हूं सिर्फ नीचे के, लेकिन मुझे पता चल जाता है। अब प्रश्न है, ये मोटे पतला हुआ क्यों? विद्वान शब्द इसके साथ लगा है, विद्वता में अंतर है। आप अपने माता पिता के सब एक से बेटे हो, लेकिन प्रज्ञा में अंतर है, अंतर है। इसलिए बोले आज से शब्द बोलना बंद कर दो कि भक्ति करते मेरा जीवन जा रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। आप भक्ति का समय बढ़ा रहे हो, समय बढ़ा रहे हो, संघात नहीं कर रहे हो। समय बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, संघात से काम चलेगा। जितनी वस्तु संघात होगी, अब आइए एक मिट्टी का ढेला लो आप हाथ में, ठीक है, और हाथ में लेके ऐसे फेंक देना, वो कितनी दूर जाएगा। उसी ढेले को मुट्ठी में लेना, मुट्ठी बंद करके बस घुमा के फेंकना, किसकी दूरी अधिक होगी? हाथ तो आपका ही था ना। मुट्ठी बंद करने पर संघात हुआ है। ये तो अजित और श्रेयांश को सीखना चाहिए कि मंदिरों को तोड़ करके हाल बना करके शक्ति नहीं मिलेगी, संघात में शक्ति होती। गरबाले बनाओगे तो शक्ति बनेगी। ओहो, हाथ में रखा ना भैया पत्थर, यूं फेंकते पास में गिरेगा, और जितना गुण होगा तो पत्थर दूर जाएगा। ऐसे जितने मंदिर गरवाले से युक्त हैं, गुण गर्व है जिसमें, उस मंदिर का अतिशय विशिष्ट होता है। इसलिए आगामी जो भी मंदिर बनाए आप, हाल में विराजमान नहीं करो। हाल कितनी विशाल बना लो, पर श्री जी गरवाले में होना चाहिए। गर्भगृह में होंगे तो अलग से अनुभव आता है। एक आज सुब्रत साहिब बड़ौत का बच्चा सम्यक खड़ा हुआ था, मैं दर्शन करने गया, अभी
नहीं, कहता गुरुजी बहुत शक्ति है। मैंने कहा बेटा शक्ति का कारण ये है, ये गर्भलय को बंद रखे हुए हैं। यानी बटलोई बंद करके जो खीर बनाओगे उसका स्वाद अलग होता है, वो बटलोई का ढक्कन खोल के खीर बनाओगे उसका स्वाद अलग होता है। इसलिए कुकर को ही बंद करोगे पंडित तब स्वाद बढ़ेगा, कुकर खोल के बनाओगे तो स्वाद नहीं आएगा। जितने लोग गुण हैं, ये तो मैंने बाहर की बातें की, जितने लोग गुण हैं, जिनके जीवन में गुण गर्व है, मौन रखते हैं, गुप्त रहते हैं, समय पर बाहर आते हैं, ऐसे लोगों के दर्शन करने में विशिष्टता है। जो 24 घंटे खुले बैठे हैं वहां गुणगता नहीं है। गुण होना सीखो बालक, गुण होने के लिए अपने सत पर ही दृष्टिपात करना। अब आइए अपने मूल विषय पर, जहां से प्रारंभ किया आपने। तुम परेशान हो नामधेय की बात सुन करके, और जब सूर्य के तेज से मिट्टी की पपड़ियां उतर गई तो विश्वास मानिए नाम सुनने मात्र से परिणामों में परिवर्तन होता है। अभी अभी अध्यक्ष जी कोई विशिष्ट आदमी आ जाए, मुस्कुरा के गेट पर पहुंच जाओगे, नाम सुनते ही हे मित्र, पूज्य का नाम सुनते ही ओह पूज्य मिले मित्र मिले, पूज्य मिले मित्र मिले, वर्षों का बिछड़ा मित्र सुदामा गेट पर खड़ा है। बचपन का मित्र सुदामा गेट पर खड़ा है। इतनी बात सुनकर के नारायण कृष्ण अपने मुख का ग्रास एक मुख में रखे और बाहर आ गए। ये क्या है? यदि नाम सुनने से अपना स्थान तुम छोड़ के जा सकते हो तो विश्वास मानिए जितनी गहरे में तुम भगवान का नाम लोगे, कर्म अपना स्थान छोड़ देंगे। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कुमुद चंद्राचार्य ने क्या लिखा? मयूर की आवाज सुनकर के काले नाग चंदन के वृक्ष से लिपटे हुए थे, और जैसे ही मयूर की आवाज सुनते हैं वे भुजंग सांप जो है चंदन के वृक्ष को छोड़ करके बिल की ओर चले जाते हैं, बामी में देख लेते हैं। जब मयूर की आवाज सुनने से भुजंग अपना स्थान छोड़ सकते हैं तो परमात्मा की आवाज सुन करके एक कर्म भुजंग अपना स्थान छोड़ देते हैं। गहरे में कीजिए भक्ति, गहरे में कीजिए भक्ति। यहां जपमाला की संख्या नहीं देखी जाएगी, यहां तुम्हारे समय को नहीं देखा जाएगा, तुम्हारी गुणता को देखा जाएगा। और रावण सिद्धि करने बैठा था बेटा, पढ़िए पद्म पुराण। जितने समय पर सिद्धि होने वाली थी पंडित जी, उसके पहले ही सिद्धियां हो गई उसको। एकाग्रता चाहिए। जो ध्यान में बैठा है, श्रीयांश पंडित पूछ रहे थे गुरु जी ठंडी लग रही है कि नहीं लग रही? जो ध्यान में बैठा है, ओह जगत की रमणी की रमण में तुम ठंडी भूल जाते हो, आत्म रमणी की रमण में तुम्हें ठंडी लगे तो तुम रमण कैसा? इसलिए विवेक जीव जितना घनत्व में जाएगा, बोला चेहरा चमकेगा, चेहरा चमकेगा। आंच अच्छी है बटलोई के नीचे तो मालूम मिट्टी की हड़िया में भी, मिट्टी की हड़िया में, मटके में भी खीर पक रही है,
हंडी पसीज रही है, खीर पक रही है और ऊपर हंडी पसीज रही है। देखा आपने कभी? हंडी पसीज रही है, उसका चेहरा सुंदर दिखने लगता है। हंडी का खीर जिसमें पक रही है, जिसके भीतर कर्म पक रहे हो, भक्ति की आंच चल रही हो और ध्यान की अग्नि लगी हो, विश्वास रखना चेहरे पे बाष्प खड़ा हो जाता है। युवा अवस्था में चेहरे मुरझा जाएं तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कुछ गड़बड़ मामला है। युवा अवस्था में चेहरे 80 साल जैसे लगने लग जाएं, मतलब समझ लीजिए जीवन गड़बड़ है, जीवन गड़बड़ है, शील संपत्ति का क्षय है। जो क्रीम पाउडर से चेहरे चमका के आए वे बनावटी जीवन है। ये पर की चमक है, तुम्हारी नहीं है। बिना क्रीम पाउडर के तुम्हारा चेहरा चमके, ये तुम्हारी साधना की चमक है, आराधना की चमक है। महात्मा सनुपम समत अनुपम सागर जी जीवन में आनंद चाहिए। चुल्लक सुर सागर जी, महात्मा जी आनंद पाइजे, आनंद पाइजे तो आकांक्षाएं त्यागिए। आनंद चाहिए तो आकांक्षाएं त्यागिए। जितना कष्ट है जीव को आकांक्षाओं से है, वस्तु से नहीं है। वस्तु तो जो है सो है। वस्तु कष्ट नहीं दे रही है, कष्ट आकांक्षाएं दे रही है। वस्तु में कष्ट है ही नहीं, इच्छाओं में कष्ट है। वो इच्छाएं जो है वो क्या है? पर सत में सत्ता को देखना, पर सत में सत्ता को देखना, अपने सुसत को देखने लग जाएगा तो मित्र कष्ट समाप्त हो जाएगा। मोह सिद्धि मार्ग अर्गला, सिद्धि मार्ग अर्गला ओ नित्यम अविद्या, नित्यम अविद्या, सिद्धि मात्र अर्गला नित्यम अविद्या। सिद्धि मार्ग की अर्गला है कौन? नित्य ही मोह अविद्या। चित्त खुश हो जाता है। मंत्री देखो पंडित जी, मैं आपसे बोलता उस आदमी को उठा लाओ, तो आपको पूरी ताकत देने इतना मोटा आदमी कैसे उठाते आप? एक शब्द से कहा मंत्री, वो खड़ा हो गया। शब्द बरगड़ा का प्रभाव देखिए भैया। पंडित जी एक ही ज्योतिष नहीं है, व्यक्ति की आवाज को सुनकर के आप ज्योतिष लगाओ। व्यक्ति की आवाज से मालूम चल जाता है ये मायावी है कि सहज स्वभावी है। एक शब्द बोलते समय अलग अलग हारमोनियम जैसी आवाजें निकले उस कंठ से, थोड़ा बच के रहना उससे। देखो आप कोई से लड़ना मत। एक आवाज निकाली उसने, उसके कंठ से आवाज निकलती आवाज बदल जाए, थोड़ा संभल के जीना। वो फटे बांस जैसी धुनी निकले चतुर पुरुष, तो उनको दक्षिणा तो देना, मित्रता नहीं करना। पंडित जी ज्योतिष से ध्यान दो। जिनसे आपने प्रश्न किया उत्तर देते समय फटे बांस जैसी आवाज निकल रही है, उसको सहयोग करना, उस पर दया करना, पर मित्र नहीं बनाना। मित्र पुण्यात्मा को बनाना चाहिए।
अपने आगे के पंडित से पूछो, मित्र पुण्यात्मक बनाना चाहिए। देखो गलत नहीं मानना, ये ज्योतिष पुण्य छीण की मित्रता करोगे ना तुम छीण हो जाओगे। इधर देखो, एक हाथ में चंदन का मूठा पकड़ के लाइए और दूसरे हाथ में बिल्ली का मल लेके आइए। दोनों को धो दीजिए, पानी डाल दो आप, फिर सूंघो। चंदन का हाथ धोने के बाद भी सुगंध आएगी और बिल्ली के मल के हाथ को धोने के बाद भी दुर्गंध आएगी। अन्योन्य भाव का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से व्यक्ति के जो परमाणु हैं, आचार्य मानतंग स्वामी कोई अज्ञानी आचार्य नहीं थे। उन्होंने क्यों लिखा, प्रभु उतने ही परमाणु थे जितने से आपका शरीर बना है। पुद्गलत्व को देख करके एकत्व देखना चाहिए, पर पुद्गलत्व में अन्योन्य भाव देखना चाहिए। और प्रागभाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य अत्यंता भाव, इनका विवेक होना चाहिए। पंडित जी दार्शनिक दृष्टि का बोध कीजिए। आप अन्योन्य भाव नहीं देखोगे तो मल में और फल में भेद नहीं बचेगा। अन्योन्य भाव नहीं देखोगे तो मल में फल में भेद नहीं दिखेगा। आप अन्योन्य भाव नहीं देखोगे तो औदारिक और परम औदारिक शरीर में भेद नहीं दिखेगा। अन्योन्य भाव है, भेद है, ग्रहण करने की क्षमता होना चाहिए। मालूम, यदि आपको लगता कि तुरंत मुझे घर का वास्तु ठीक करना है तो देखिए, आप मेरी बात समझिए। तुम्हारे नगर में जो धनपति आदमी हो, सम्मान्य आदमी हो, अपने घर में उसको खाना खिला दो। अब प्रश्न ऐसे क्यों, भोजन करा दो, बोले क्यों? वो पुण्यात्मा जीव है, पुण्य भोगी भले हैं, वर्तमान में क्या करा उस पर दृष्टि नहीं है, वो पुण्य लेके आया है। अशोक वृक्ष लगाने से घर का वास्तु ठीक होता है, शोक रहित आदमी को बिठाओगे घर का वास्तु ठीक होता है। देखो भैया, ये लोग पागल नहीं है, ये साधु संतों को भोजन क्यों कराते? ये सब चतुर लोग हैं। बोले जो खुश मुस्कुराता आदमी घर में आएगा तो हमारे घर में मुस्कुराहट आएगी। ओहो, सड़ा चेहरा बना के आएगा तो घर में क्या आएगा? इसलिए दुनिया में सबसे मूल वस्तु, किसी भी ग्रंथों में, किसी भी संप्रदाय में जाओ पंडित जी, भोजन की महिमा गाई जाती है। बोले अतिथि देवो भव, आपके यहाँ अतिथि सम्मान व्रत है। बोले भाई किसी भूखे को खिलाएंगे वो मुस्कुराएगा, जब मुस्कुराएगा तो हमारे घर में मुस्कुराहट छोड़ के चला जाएगा। इसलिए कम से कम आप कितनी बनावटी चेहरा बनाओ चतुर जी, भैया कितनी चेहरा बनाओ, लेकिन कम से कम जो तुम्हें सम्मान से भोजन को बुलाए उसी घर में मुस्कुरा के जाना, मुस्कुरा के जाना। पर में अपनी सत्ता को देखना बंद करो। आत्मा का आनंद चाहिए है, अंदर का आनंद चाहिए है, तो फिर अपने सत्य को देखो और देखते देखते यहां तक पहुंच जाओ, तुम्हारी देह के परमाणु आप नहीं हो। परमार्थ में आओ, अध्यात्म में आओ। चुल्लक जी समाधि चाहिए ना, मित्र अभ्यास करो। मेरे स्वयं के शरीर के परमाणु मेरे नहीं, मैं पर के साथ हूं, निज के साथ नहीं।
जो निज है उसमें देह ही नहीं है। एवं ज्ञात्वा, ऐसा जानकर के बुद्धि नित्यम स्वात्म हितवांछा है। सिद्धि में अर्गला है मोह, पर की सत्ता में निज की सत्ता को खोजना सबसे बड़ी विडंबना यही है लोक में। और जितने हैरान है परेशान है लोग, मात्र 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 अपने बहुत अच्छे से कह सकता हूं, कीर्ति यश ये सारी की सारी जो प्रकृतियां हैं एक मुमुक्षु जीव के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, यश भी पर वस्तु है, यश भी पर वस्तु है। और मित्र, यदि खाई में गिरा आदमी कम से कम हड्डी पसली बच जाए, ख्याति की खाई में गिरा आदमी विशुद्धि की हड्डी पसली भी नहीं बचेगी। और ख्याति के पीछे भाई भाई को भाई नहीं समझता। जिसे तुम खाई ख्याति बोल रहे हो वो खाई है, वो खाई है जो खा डाले, वो खाई सब खा लिया। कभी ना कभी शांति से बैठ करके, अध्यक्ष जी इधर तो देख मित्र, एकांत में बैठ करके, उसमें ना अध्यक्ष होना, ना पत्रकार होना, ना नेता होना, एक समय ऐसा देना अपने आप लिए, गुरुजी एक घड़ी मुझे पुण्य से मिली है। बोलो ऐसा जरा, पुण्य से मिली ना, क्या सोने से चमक रही है। जब तुमको घड़ी पुण्य से दिखने लग जाए तब मेरे पास आना कि ये घड़ी मुझे पुण्य से प्राप्त है। मैं धीरे से ज्ञानी, पुण्य ही तेरी वस्तु नहीं, घड़ी तेरी कब से हो गई। ये पुण्य तो ऐसा है ज्योतिषी जी, मिस्री का धागा मीठा होता है, मिस्री का धागा भी मीठा होता है। क्या धागा मीठा है? मिस्री का धागा भी मीठा होता है। क्या धागा मीठा है वास्तव में? ए धागे, अहंकार मत डूब जाने का, मैं मीठा हूं। तू मीठा ना पहले था ना आज ना आगे रहेगा। वो चाशनी के संयोग से, मिश्री के संयोग से मीठापन लग रहा है, पर मीठापन तो किसका है? मिश्री का ही है। ऐसे मित्र इस पुण्य की घड़ी को देख करके मुस्कुराना मत। पुण्य पर वस्तु था, पर वस्तु है, पर वस्तु ही रहेगा। एकमात्र ज्ञान चेतन भगवान आत्मा है, वही तेरी निज वस्तु है। है मित्र, जब तक तुमको ख्याति में आनंद आ रहा है तब तक पंडित जी आत्म ख्याति से दूर रहिए। आत्म ख्याति चाहिए तो संसार की ख्याति से मित्र दूर होना पड़ेगा। सिद्धि चाहिए तो अर्गला से दूर होना पड़ेगा। यहां व्यवहार नहीं चलेगा। मुझे सुन रहे ना, अपने घर गृहस्थी को देख के मत सुनना, मोक्ष मार्ग को देख के सुनना। यदि हमारे अनुसार तुम जीने लगे तुम्हारे घर मिट जाएंगे, पर ये सत्य हमारे अनुसार जीने लगे तुमको मोक्ष महल मिलेगा। हैं? अब इनको पता ही नहीं। ये लोग क्या ना, बनने को अच्छा मानते हैं, बनने को अच्छा मानते हैं। बनना शब्द बोल दीजिए तो बहुत अच्छा मानते हैं, पर इन्हें मालूम ही नहीं है बिना बिगड़े कुछ बनता ही नहीं। आप रागी हो, सुनना पसंद नहीं करते हो, परंतु जो जो बनता है वो बिगड़ के ही बनता है। प्रश्न करूं? आपके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर कर लो आप, तो मैं सस्ता आदमी। आप तो ये बताइए अध्यक्ष जी, मैं मर के आया हूं कि जी के आया हूं? प्रश्न है मेरा।
आप मेरी तरफ देख लो, क्योंकि तुम लोग घर गृहस्थी वाले हो, हमारे आगे पे तो कुछ है ही नहीं है ना। चलो सुनो, मैं मर के आया हूं कि जी के आया हूं, ये भी नहीं बोल सकते हैं? मर के आया हूं ना, यदि नहीं मरता तो यहां होता है क्या? अच्छा चलिए, मैं आया हूं कि गया हूं? मैं आपके सहारनपुर में आया हूं कि बलौद से गया हूं? यदि बलौद से न गए होते तो सहारनपुर में कैसे आए होते? पूर्व भव से न गए होते तो वर्तमान भव में कैसे आए होते? मिटे बिना बनता नहीं। अब पंडित, यही दार्शनिक दृष्टियां हैं, यही सिद्धांत है, यही तर्क है। इसलिए मिटने को बुरा मत मानिए, मिटे बिना कोई बनता ही नहीं है। हे मित्र, श्रोण धातु गलेगी नहीं, आभूषण बनेगा नहीं, और जब तक आभूषण बनेगा नहीं तब तक वस्तु गलेगी नहीं। एक और उत्पत्ति है तो दूसरी विनाश है। उत्पत्ति विनाश युगपत होता है, इसलिए द्रव्य का लक्षण जो है उत्पादे ध्रुक्तम सत सद्रव लक्षणम। क्या हुआ? घटमूल सुनार्थी नासो परिस्थितिम शोक पर मध्यस्थम जन्मयति सहित को मंच बोलिए भाई। घटमूल सुनार्थी यह आप्तमीमांसा। इसलिए वस्तु की उपलब्धि सहेतुक है, पर्याय की उपलब्धि सहेतुक है, और द्रव्य की उपलब्धि अहेतुक है। पर्याय की उपलब्धि सहेतुक है और द्रव्य की उपलब्धि अहेतुक है। आत्म द्रव्य अहेतुक है, लेकिन मनुष्य पर्याय सहेतुक है। इसलिए वस्तु हेतु सहेतु युक्त है, दोनों युक्तियों को समझ करके माध्यस्थ हो जाइए। एवं ज्ञात्वा बुधिर नित्यम स्वात्महित वांछा। इस प्रकार से स्वात्महित वांछक के लिए अविद्याम दूरस्त्यज्या, अविद्या को दूर से छोड़ देना चाहिए। न श्रोतव्य कदाचना। ओहो, अंतिम शब्द आज का, अभी का। ओह, उसे सुनना भी नहीं चाहिए, उसे सोचना भी नहीं चाहिए। उसमें जीना तो कठिन है, जिससे यश का नाश हो, जिससे चारित्र का नाश हो, जिससे ज्ञान का नाश हो, जिससे मोक्ष का नाश हो, उसे सुनना भी नहीं चाहिए, उसे जीना भी नहीं चाहिए। उसमें मेरे मित्र अपना जीवन लगाना ही नहीं चाहिए। वही सुनो, वही सोचो, वही पढ़ो, जिससे आत्मा का उत्थान हो। मोह की चर्चाएं, क्षोभ की चर्चाएं न सुनो, न बोलो, न जियो। इसलिए चारित्र वही है, चारित्र वही है। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोशो रिदिठो, मोह खो भीड़ो, परिणामो ही अपनो समो। एक प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा नंबर 7 है। मोह खो भीड़ो, मोह क्षोभ से रहित जो परिणाम है वही साम्य है। जो साम्य है उसी का नाम चारित्र है। इसलिए महात्मा समत्व सागर जी, समत्व ही चारित्र है। पुण्यात्मा को अच्छे नाम मिलते जब समत्व को प्राप्त करोगे, तभी अनुपम दशा को प्राप्त कर पाएगा जी। तुम समत्व अनुपम ही हो, दोनों की जोड़ी अमर रहे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की
जिनवाणी स्तुति आचार्य श्री का चरणों में अर्घ समर्पित करेंगे। चेतन